हाँ, इसका दूसरा जो पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जाइलम का गठक नहीं है। तो देखो, गठक नहीं है वो है सहचर कोशिका। सहचर कोशिका। देखो, दो उत्तक होते हैं जटिल उत्तक। एक तो जटिल उत्तक होता है और एक होता है सरल उत्तक, है ना। तो जटिल उत्तक में तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्यों होते हैं? इसमें कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जटिल हो गई ना संरचना, कई प्रकार की पाई जाती है। इसमें एक ही प्रकार की पाई जाती है। ये होते हैं मृदूतक। मृदूतक, है ना। पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा शब्द ये आता है, समस्या ये है, हिंदी का शब्द नहीं आता, इसमें ये आता है पेरेनकाइमा, इसको बोलते हैं। एक होता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक ये होता है, इसको बोलते हैं कोलेन काइमा। कोलेन काइमा। एक होता है, एग्जाम में ये नहीं पूछता, ये आता है हिंदी वाले पेपर में, वो पूछ लेता है। और एक होता है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक। तो दृढ़ोत्तक होता है ना, उसको बोलते हैं स्केलेरन काइमा। स्केलेरन काइमा। स्केलेरन काइमा। तो देखो, पहले तो मैं शब्द याद कराता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये शब्द याद करने की है। शब्द आएगा और आप पहचानोगे नहीं कि भाई कौन सा है। तो जटिल तो ये इसलिए जाइलम फ्लोएम है दोनों, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे जाइलम के अंदर और भी कई कोशिकाएं पाई जाती है, अभी लेकिन दो बता रहा हूँ। एक तो वाहिका होती है और एक होती है वाहिनिया। वाहिनिकाएं। वाहिनिका। तो ये दोनों की दोनों मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिकाएं होती हैं, और फिर भी ये जल के वहन के लिए दोनों जिम्मेदार है। फ्लोएम के अंदर है, पेन का कलर चेंज करता हूं, हाँ देखो। फिर होता है फ्लोएम। फ्लोएम में एक तो सह कोशिका होती है, सह कोशिका, है ना। एक होती है चालनी नलिका। चालनी नली कोशिका। और भी होती है, लेकिन आगे आगे विचार करते जाएंगे। चालनी नलिका को बोलते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब अंग्रेजी का शब्द आएगा, सीव ट्यूब। तो इसको आप ऐसे याद करो कि भाई सीव ट्यूब मतलब चालनी नलिका। कोई चीज ऐसे कपड़ा है, उसको अपन छीने की कोशिश करते हैं, सीव देते हैं उसको, तो चालनी नहीं बन जाएगी उसकी। तो सीव ट्यूब कौन सी हो गई? चालनी नलिका कोशिका, और वो पाई जाती है फ्लोएम में। और सह कोशिका भी उसमें पाई जाती है। जाइलम में क्या पाई जाती है? वाहिका और वाहिनिकाएं। और ये जटिल उत्तक है जाइलम फ्लोएम। और सरल उत्तक कौन से? मृदुतक, स्थूलकोणतक, दृढ़ोत्तक, और भी एक दो पाए जाते हैं, वायु उत्तक जो भी। तो मृदुतक होता है पेरेनकाइमा बोलते हैं उसको। तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई जो पैर होते हैं ना कई लोगों के, वो कमजोर से ऐसे मुड़ जाते हैं वो, तो पैरन मर्दूतक, है ना। पैरन कायमा। पैरन कायमा यानी मर्दूतक हो गया। इस तरीके से आवाज आ रही, देखना। फिर एक होता है स्थूल कोण होता है कोलेन कायमा। तो कुलेन कायमा होता है कुले, वो मोटे मोटे होते हैं, स्थूल होते हैं। भाई देखो, ऐसे ही बनाने पड़ेंगे जिनको याद करना, नौकरी लगनी हो तो सभी करने है। बड़े होकर के यही काम करने बच्चों को, सब जो आज छुपाते हैं वो सब जिंदगी में गठित होने वाला है। लेकिन एक बना रखा, लेकिन अब क्या करें, जो शब्द ही ऐसा आ गया तो हम क्या करते हैं। कोलेन काइमा यानी कूले होते हैं, वो स्थूल होते हैं, तो स्थूल कौन होता है, ये हो गया। फिर एक होता है दृढ़ोतक। इसके लेरेन काइमा। इसके लेरेन किसके? नारियल के लेरेन जो होता है ना, पाचन है, वो होता है इसके लेरेन, दृढ़ोतक बोलते हैं उसको। तो ये थोड़ी थ्योरी की बात होगी, अब इसमें आगे बढ़ाते हैं अपने मैटर को। तो ये क्या हो गया? सहचर कोशिका या सह कोशिका किसकी होती है? फ्लोएम की होती है, जाइलम की नहीं होती है। तो गठक नहीं है पूछ रहा है, तो सहचर कोशिका नहीं, फ्लोएम की है। जबकि वाहिका वाहिनिकाएं जो कि मृत कोशिकाएं होती हैं, वो जाइलम का हिस्सा होती हैं, और मृदूतक भी उसमें एक्स्ट्रा से होता है, जिसको पेरेनकाइमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैरन, क्योंकि पैर कमजोर होते हैं कई लोगों के, इस तरीके से। अगला है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो जाइलन में पेरेनकाइमा, मर्दूतक होता है ना, मर्दूतक, पेरेनकाइमा, वो भोजन के संग्रहण के काम में आता है। और वाहिका और वाहिनिका ये मृत कोशिकाएं, जिनमें से जल जाता है बाहर, ऊपर जाता है मतलब। उसके बाद में अपन देखते हैं, तो पेरेनकाइमा हो गया ना, पेरेनकाइमा मतलब मृदूतक। जाइलम के अंदर ये तो मरी हुई कोशिकाएं होती है, तो भोजन का कैसे संग्रह करेंगी? तो उसके अंदर पेरेनकाइमा होता है, यानी मृदूतक होता है, जो भोजन का संग्रह कर लेता है जाइलम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो हो गया पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसको कई बच्चे उल्टा कर देते, तो गलत पूछ रहा है ये। तो हाँ, तो देखो, इसमें अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रोल रेजिन गोंद के रूप में संचित होती है। ये बात तो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ी थी कि राल जो होती है ना, वो चिपचिपा
जो दूध टाइप का होता है उसमें संग्रहित होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। दूसरा यह है कि ये भी सही था, अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तियों में संचित होते हैं और जड़ने वाली पत्तियों में भी क्रिस्टल के रूप में संचित होते हैं। तो ये तो तीनों सही है, लेकिन गलत क्या है? गलत ये है ये प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। अपशिष्ट नहीं होते, अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते। स्टार्च तो मेन पदार्थ है, वो अपशिष्ट कहां से हुआ? तो अपशिष्ट नहीं है, तो ये आपका गलत है। नहीं, ये वाला प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, तो ये गलत है, गलत ही पूछ रहा था। अपशिष्ट कैसे हो गया? वो तो मेन पदार्थ ही, वो स्टार्च ही है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इस तरीके से ये उत्तर हो गया। तो गलत वाला कई बार उल्टा गलत होता है। निम्न में से कौन सा उत्तक पशु उत्तक प्रकार का नहीं है? हाँ, तो देखो, पेशी उत्तक पशुओं में पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है जिसमें वो रक्त, हड्डी और मृदुतक। त्वचीय उत्तक वो भी आता है, एपिडर्मिस वगैरह। लेकिन मेरिस्मेटिक उत्तक इसमें नहीं पाया जाता। ये क्या होता है? ये विभज्योतक होता है, विभज्योतक पादपों में पाया जाता है। मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक बोलते हैं इसको। तो विभज्योतक से तो ऐसे पता चलता है भाई विभाजन करता होगा, ये प्रजनन के लिए काम में आता होगा, कोशिकाओं को बार बार डिवाइड करके और ग्रोथ को नियंत्रित करता है। लेकिन शब्द ये नहीं आने वाला है, देखो ये यहाँ पर भी मेरिस्मेटिक ही आया है ना। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि जो विभाजन कर रहा है ना बार बार कोशिका, वैसे मरीशिमेटिक दिखती है, मरीशी, क्योंकि कमजोर हो जाती है ना वो बार बार विभाजन करने से। भाई जैसे गांव में जो भैंस रखते हैं अपन, एक भैंस तो ब्याती नहीं है मतलब, है ना, तो ऐसी सांड होके घूमती है तो मोटी होती है। और जो भैंस बार बार प्रजनन करती है ना, वो मरीशी भैंस होती है, कमजोर सी। तो कोई देखने के लिए आता ना उसको, बोले तो मरीशिमेटिक है। तो मरीशी क्यों है? क्योंकि प्रजनन कर रही है, इसलिए इसकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो विभज्योतक क्या हो गया? मरीशिमेटिक। और पेरेनकाइमा क्या था? पेरेन तो कमजोर थे ना, मर्दूतक, मर्दूतक। और इसके लेरेनकाइमा दृढ़ोतक, कठोर भाग, इसके लेरेनकाइमा। और एक था स्थूल कोण उत्तक, कुलेनकाइमा। कुले होते हैं, स्थूल होते हैं, तो स्थूल कोण उत्तक हो गए। तो ऐसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों को कवर करना पड़ेगा। केवल समझने से ये मैटर होता नहीं, समस्या ये कि क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कितना ही पढ़ो ना, उसका मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं मिलता। लोग 6-6 महीने 8-8 महीने पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन आते हैं फुस, और फिर कहते हैं पढ़ाई में से आता। अरे भाई पढ़ाई में से आता, लेकिन तुम क्वेश्चन तो कर नहीं पाए। अब पढ़ाई में से तो सारा पढ़ाई में से आता है। 10वीं 12वीं तक किसी ने साइंस पढ़ी है तो वो तो सारा पढ़ा हुआ है इसका, लेकिन क्वेश्चन तो उसको आता ही नहीं है। तो पढ़ाई हुए से मतलब नहीं है। पॉइंट आपका क्लियर है या नहीं है, ये वाली बात है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? जाइलम होता है ना, जाइलम। तो ये तो जाइलम जो जल से संबंधित है। देखो जल आ गया, जल, तो जल हो गया, तो जाइलम जल का। और फ्लोएम में फूड होता है, फूड, है ना, तो फूड का परिवहन ये करता है। इसका जो हिस्सा होता है वाई का वाहिनिकाएं होती है, जो मृत कोशिकाएं होती है ना। और इसमें पेरेनकाइमा भी होता है, मृतूतक, वो भोजन का संग्रह करता है जाइलम के। फ्लोएम में क्या होता है? सैचरी कोशिका और चालनी नलिका कोशिका। चालनी नलिका कोशिका को क्या बोलते हैं? शीव ट्यूब, क्योंकि वो सुई जाती है ना, सींते हैं जब, तो शीव ट्यूब बोलते हैं उसको। स्थूल कोण उत्तक किसको बोलते हैं? कुलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और मर्दूतक पेरेनकाइमा। कमजोर से होते हैं ना, मृदु होते हैं, कठोर नहीं होते, पेरेनकाइमा। उसके बाद में देखो आप अगला है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम करता है। जाइलम से पौधे में पानी और खनिज का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदुतक और स्थूल कोण उत्तकों के प्रकार ये है। संवहनी उत्तक है ये, संवहन बंडल भी बनाते हैं। नहीं, मृदुतक और स्थूल कोण उत्तक ये है सरल स्थायी उत्तक। एक होते हैं जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल में कौन कौन से आए? फ्लोएम और जाइलम। क्यों होते हैं जटिल, क्यों मानते? क्योंकि इसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2-3 तरीके की। जैसे उसमें वाई का वाहिनी मृदुतक ये आ गया, और इसमें फ्लोएम में कौन सा आ गया? चालनी नलिका, और वो जो सैचरी कोशिका, फ्लोएमी तंतु, ये पाए जाते हैं, इसलिए ये जटिल में पाए जाते हैं। और सरल उत्तक में कौन कौन से आते हैं? मृदुतक, जिसको क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमा। पैर कमजोर से होते हैं ना, मृदु होते हैं, लचीले होते हैं। और ये स्थूल कोण कुलेनकाइमा, कूले होते हैं, स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं। और एक होता है दृढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा। तो इस तरीके से। तो जटिल कौन से हुए भाई? ये मृदुतक और स्थूल कौन से हुए? सरल हो गए।
पादप कोशिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो कौन सा गलत है, ये गलत है कि जाइलम में सामग्री दोनों सिराओं में स्थानांतरित होती है। तो जाइलम का मतलब नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है, तो जाइलम में ऐसा नहीं होता। जब पानी को शोषित करती है तो ऊपर ही जाता है, नीचे का को जाएगा पानी, नीचे तो पहले ही अवेलेबल है। तो ये तीनों चीजें क्या है, सही है, तो सही को पढ़ना चाहिए, तो कोई क्वेश्चन सही के लिए बन जाएगा। तो देखो जल और वहन करता है, तो जल का करता है, खनिज लवण भी इसी में जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है। जटिल उत्तक क्यों है? क्योंकि उसमें कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो पहुंचाता है ये तो इसका दोनों तरफ विभाजन होता है, ऊपर भी जाता है फ्लोएम से फूड और नीचे भी जाता है। तो इस तरीके से ये चीज हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 9वां। उत्तक समन पूल बनाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम समन पूल बनाते हैं ना, दोनों के दोनों पूल बना देते हैं। कौन सा था? जाइलम और फ्लोएम। ये जल को लेता है, ये फूल को लेता है, तो समन दोनों ही चीजों का समन, तो जाइलम पूल बना देते हैं। कौन? जाइलम फ्लोएम, जो कि जटिल उत्तक है। उसके बाद में देखो निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? जाइलम और फ्लोएम युग्म, कौन सा युग्म? उत्तम युग्म ये है दोनों, तो ये संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बनी होती है। फ्लोएम किस किस से बना हुआ होता है? चालनी नलिकाएं होती है जिनको सीव ट्यूब बोलते हैं ना उनको, तो छेद होते हैं ट्यूब, चालनी नलिकाएं। सह कोशिका होती है इसके अंदर, जाइलम में होती है। फ्लोएम वाहिका नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि फ्लोएम जो वाहिका है ना, वाहिका और वाहिनिका किसका है? जाइलम का हिस्सा है। तो इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त, यानी फ्लोएम तंतु भी होते हैं, और ये तीन चीजें और होती हैं फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम तंतु, चालनी नलिका और सह कोशिका। लेकिन फ्लोएम वाहिका नहीं होती, क्योंकि जाइलम वाहिका होती है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, है ना, वाहिका और वाहिनिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता? नहीं, वो कठोर और मजबूत बनाता, तो कठोर तो केवल बनाता है स्क्लेरन काइमा, दृढ़ोत्तक होता, मृत कोशिकाएं होती है। इसमें कैसी कोशिकाएं होती? मृत कोशिकाएं, है ना, मृत कोशिकाएं होती है, तो कठोर ही बनाता है, लचीला नहीं बनाता उसको। लेकिन जो कोलेन काइमा है ना, कोलेन काइमा वो मजबूत बनाता है, क्योंकि स्थूल कोण उत्तक होते हैं ये, तो लचक भी होती है थोड़ी बहुत। हवा से पौधा इधर उधर होता है ना, तो टूटता नहीं है। तो इस तरीके से तो केवल मजबूती तो ये देता है, और ये लचीला और मजबूत दोनों बनाता है। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कोलेन काइमा बनाता है। और ये तो मृत उत्तक है, जैसे नारियल फारियल में जैसे पाया जाता है, इसका लेन काइमा मृत कोशिकाएं होती है इसमें। पैरेन काइमा मृदु उत्तक, पैर तो मृदु होते हैं ना, लचीले होते हैं। कोलेन यानी स्थूल कोण उत्तक, तो इसके लेरन काइमा कठोर होता है, इसके लेरन तो किसके लेरन है? नारियल के लेरन है, दृढ़ोत्तक। और एरेन का होता है वो वायुत्तक होता है, वायुत्तक, वायुत्तक, वायुत्तक। तो इसमें वायु पाई जाती है ज्यादातर, ये होता है जलीय पौधों में, जो उसको तैरने के लिए सहायता करता है। वायु भरी होती है, हवा भरी होती है, तो एरेन काइमा, एयर पाई जाती है, मतलब एयर पाई जाएगी तो एरेन काइमा हो गया। उसके बाद में आप देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधे को संरक्षित करना तो बाह्य त्वचा का काम है, इसका काम बाह्य त्वचा का नहीं है, थोड़ा प्रकाश संश्लेषण होता है अंदर, अंदर की तरफ होता है। त्वचा जो होती है ना बाहर की, उससे अंदर होता है प्रकाश। और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना तो बाहरी त्वचा का ही होता है, बाहर निकलने देता है, रोमोम होते हैं उसमें, रोमों की सहायता से वायु को स्थिरोधन परत तैयार करना। तो ये भी, तो ये तीन काम तो इसके हैं, किसके? बाह्य त्वचा के। और कौन सा कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण इसका नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा नीचे होता है पत्ती के अंदर। उसके बाद में देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कि स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं ना। तो ये है कि जो विभज्योतक होता है ना, विभज्योतक, विभज्योतक, इसकी अंग्रेजी क्या है विभज्योतक की? मेरिस्मेटिक, मरीसीमेटिक है ना, क्योंकि वो विभज्योतक वो विभाजन, तो मरीसीमेटिक, मेरिस्मेटिक उत्तक बार बार विभाजन करता रहता है, कोशिकाएं आगे विभाजन करती रहती है, लेकिन एक स्टेज के अंदर जाकर के जो कोशिकाएं होती है ना, वो विभाजन करना तो बंद कर देती है, और एक विशेष उत्तक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कोई काम संभाल लेती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदन। स्थायी संरचना बन जाती है इसके अंदर। अगला सवाल अपन देखते हैं इसके अंदर,
कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो स्थूल कोण होता है ना कोलेनकाइमा, ये कोणों पर ज्यादा मोटी होती है क्योंकि इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो पैक्टीन, पैक्टीन है ना, और एक होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज से कोशिका भित्ति पाई जाती बनती है मतलब, और पैक्टीन से कठोर बनती है। तो स्थूल कोण में उत्तक में कोलेनकाइमा, कूले होते हैं, स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं। तो पैक्टीन, कोई आदमी पैक्टीन लगा देता है 3 पैक, तो फिर उसके कूलों पे कुटाई होती है ना। और सेलुलोज लूज मोशन भी हो जाता है उसको। तो इस तरीके से इससे जो है वो इसकी भित्ति बनी होती है अनियमित और मोटी। और मर्दूतक पैरेनकाइमा, पैर तो मर्दू ही होते हैं, लचीले मतलब। दृढ़ोतक स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरेन नारियल के लेरेन। और वायुतक यानी एरेनकाइमा, एर यानी वायु। तो ये पाया जाता है किसमें, जलीय पौधों में ज्यादातर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। तो लचीलापन होता है किसके कारण से, कोलेनकाइमा के। कठोरता भी लचीलापन भी दोनों चीजें। और इससे केवल कठोरता, स्केलेरेनकाइमा मतलब दृढ़ोत्तक, और जाइलम और ये फ्लोएम जटिल उत्तक है ना। जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाहिका और वाहिनिका, जो मृत कोशिकाएं होती हैं। और उसमें कुछ मर्दूतक और पाए जाते हैं, मर्दू यानी जो मतलब पैरेनकाइमा, वो फूड का संग्रह करते हैं इसके लिए। और फ्लोएम के अंदर कौन कौन सी, सहकोशिका और सीव ट्यूब, सीव ट्यूब यानी चालनी नलिका इसमें पाई जाती है। और फ्लोएम में तंतु पाए जाते हैं इसमें। निम्न में से किन उत्तकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो जीवित भी होती है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा मतलब स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है क्योंकि उसमें सेलुलोज और पैक्टीन दो चीजें पाई जाती हैं। और उसमें कठोरता और मजबूती, मर्दूपन और कठोरता दोनों एक साथ होती हैं इसके। ये कौन सा होता है, स्केलेरेनकाइमा दृढ़ोत्तक, पैरेनकाइमा मर्दूतक, एरेनकाइमा वायुतक। तो ये शब्द लेके चलने पड़ेंगे, यानी हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश वालों को हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के क्वेश्चन होंगे। नहीं तो आप मर्दूतक स्थूल कोण उत्तक पढ़ के बैठ जाओगे, फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा। वहां पे कोई डिक्शनरी थोड़ी देता है एग्जाम हॉल में कि भाई तुम कर लो इस तरीके से। तो ऐसे कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती। किस कोलेनकाइमा कौन सा होता है, पहले तो कुलेन, कुले तो मोटे होते हैं, स्थूल कोण उत्तक सेलुलोज और पैक्टीन, 3 पैक लगा देते हैं, उसके बाद में कूलों पे, ये से याद रख सकते हो। और सेलुलोज से कोशिका भी बनती है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तक कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में होती है, तो खूब पूछा इसका। जीवित कोशिकाएं होती है, लंबी होती है, कोनों पर मोटी होती है, सेलुलोज और पैक्टीन के कारण। स्केलेरेनकाइमा मतलब कठोर उत्तक, दृढ़ोत्तक। ये पता नहीं कौन सा काइमा आ गया, पैरेनकाइमा ने मर्दोत्तक आ गया। सीव ट्यूब और सैकोशिका, सीव ट्यूब मतलब चालनी नलिका, किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में। सैकोशिकाएं, सैकोशिकाएं संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो किसके लिए, पौधों में भोजन के लिए, क्योंकि फ्लोएम का हिस्सा है ना, तो भोजन को ही लेके जाएंगे भोजन के लिए। अगला है के जमाव के कारण दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। दृढ़ोत्तक की लिग्निन है ना, दृढ़ोत्तक में तो लिग्निन होता है, लिग्निन है ना, इस तरीके से तो कठोर होता है। और ये जो लिग्निन जो संरचना होती है वो जलरोधी होती है। इस तरीके से याद कर सकते हो। दृढ़ोत्तक मृत कोशिका होती है दृढ़ोत्तक की, तो उसमें लिग्निन पाया जाता है। उसके बाद में देखो कि कारण स्केलेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है। स्केलेरेनकाइमा मतलब दृढ़ोत्तक की, तो लिग्निन के कारण लिग्निन होता है उसमें। उसके बाद में देखो आप, इनमें से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है। तो देखो ऊपर की तरफ जाता है, शिखर से जस्ट पीछे यहां पर विभज्योतक पाया जाता है। विभज्योतक यानी वो मेरिस्मेटिक, मरीशिमेटिक। तो इसके कारण से बार बार विभाजन होता है और उसकी ग्रोथ होती है। इसके कारण तो ऊपर जाती है ग्रोथ तने की, और इसके कारण से भूमि में जड़ों की होती है। तो शीर्ष विभज्योतक बोलते हैं। शीर्ष दोनों ही, शीर्ष का मतलब टॉप, इधर का भी टॉप और इधर का भी टॉप। तो इसमें शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है किसमें, तने और जड़ों के। रूट और सूट, तने का मतलब रूट का मतलब जड़ और सूट का मतलब
तना। तो रूट और शूट के अंदर विभज्योतक पाया था, शीर्ष विभज्योतक, जिसके कारण से उसका ग्रोथ होती रहती पौधे की। इसके बाद में एक और आता है, इसमें शीर्ष विभज्योतक पाया गया, लेकिन एक और होता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक, तो पार्श्व का मतलब इसके अंदर, जैसे ये तो शीर्ष विभज्योतक हो गए ऊपर तो, और पेड़ के अंदर भी इधर उधर ग्रोथ करने वाले पार्श्व है ना, विभज्योतक पाए जाते हैं, उसके कारण से इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। पार्श्व, सव होता है ना, ऐसे लेटा हुआ होता है, सव ऐसे खड़ा थोड़ी होता है, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ता दोनों तरफ ऐसे, पार्श्व। तो पार्श्व विभज्योतक कौन सा आ गया, जिसके कारण से मोटाई में वृद्धि होती है। और शीर्ष विभज्योतक में लंबाई में वृद्धि, जो कहां पर पाया जाता है, रूट और शूट में, जड़े और तनम, जड़ में ऊपर ही ऊपर, तने में ऊपर ही ऊपर, इस तरीके से। निम्न में से कौन सा इस सरल स्थायी उत्तक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सरल स्थायी उत्तक नहीं है। सरल स्थायी, जटिल कौन सा, मतलब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम है ना, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है। और ये है कोलेन कायमा यानी स्थूल उत्तक, स्केलेन कायमा यानी दृढ़ोत्तक। ये सारे के सारे क्या है, सरल। सरल क्यों, क्योंकि एक तो पाई जाती है। और ये जटिल क्यों है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक साथ पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का, एक जटिल स्थायी उत्तक है फ्लोएम, है ना, फ्लोएम और जाइलम दो ही होते हैं। और स्केलेरेनकाइमा ये क्या होता है, दृढ़ोत्तक। स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरन क्या होता है, कठोर होता है, नारियल के लेरन है। और पैरेनकाइमा, पैर तो मृदुत्तक होता है। कुलेनकाइमा, कुले स्थूल होते हैं। तो इस तरीके से शब्द याद करने हैं, नहीं कि इसके विभाजन शब्द, क्योंकि विभाजन थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, क्वेश्चन तो होगा नहीं, पढ़ के चले जाएंगे मृदुतक और आ गया पैरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा आया, माथेम काइमा आया, कुछ भी नहीं आया, और फेलो क्या जाते हैं। तो सब मोह माया है, केवल वहां पे क्वेश्चन सही तरीके से टिक हो जाए और एक बार सैलरी चालू हो जाए, उसके बाद में किताबों को फाड़ फूड़ करके फेंक सकते हैं। एक बार सैलरी चालू होने के बाद में कोई भी बंद नहीं करता। तो ये वाली चीज है। तो देखना कितने मिनट का हुआ वीडियो, 22 मिनट का।